बीजेपी जहां कश्मीरी हिंदुओं को दोबारा घाटी में बसाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ चुकी है, तो वहीं अब खुद को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक मानने वाले फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कश्मीरी हिंदुओं पर एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसे लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, तो वहीं दूसरी तरफ कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी अपने शो में इस फिल्म को प्रमोट नहीं करने का फैसला कर बड़ा पंगा ले लिया। अब सोशल मीडिया पर जहां उनके खिलाफ लोगों का जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है, तो वहीं गुजरात के योगी देवनाथ भी अब खुलकर कपिल शर्मा के विरोध में उतर आए हैं। ट्रेलर आने के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म कश्मीरी पंडितों के संघर्ष को दिखाती है और ये बात तो आप भी जानते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का मुद्दा हिंदुस्तान की राजनीति में लंबे समय से उठता रहा है, लेकिन आज तक किसी ने कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी कराने में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। और आज जब विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर इस मुद्दे पर द कश्मीर फाइल्स अग्निहोत्री के इस जवाब के बाद से ही कपिल शर्मा के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के गुजरात प्रभारी योगी देवनाथ तो इस कदर भड़क गए हैं कि उन्होंने तमाम हिंदुओं से कपिल शर्मा के शो का बहिष्कार करने की अपील कर दी है। एक ट्वीट में योगी देवनाथ ने लिखा, सभी हिंदुओं से अपील है कि कपिल शर्मा के शो का बायकॉट करें, क्योंकि उसने द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से मना कर दिया है। योगी देवनाथ की इस एक अपील के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देख याचिका को खारिज कर दिया और अब ये फिल्म अपने तय रिलीज डेट 11 मार्च को ही सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। सर, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा, क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है आपको। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़रा ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी। इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने का? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज niche, he's found his truth, and that's very 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 powerful. You see, just because आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या है, अगर ना हो तो। कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़ उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि इसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन
beings, of humankind, of world today. और यही टेररिज्म का ये जो थे ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित एक, वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है और धीरे धीरे करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुँचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमानों को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म।